क्या आपने कभी सोचा है कि बादल आते कहाँ से हैं और बादल में इतना पानी कहाँ से आता है कि घंटों तक बारिश होती रहती है। कुछ बादल सफ़ेद दिखते हैं तो कुछ बादल बहुत ज़्यादा काले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बादल में बिजली कहाँ से आती है, कैसे चमकती है और कैसे गरजती है? आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष तिवारी RDX चैनल। तो दोस्तों, आपका मनीष तिवारी RDX चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर ना करते हुए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बादल आसमान में आते कहाँ से हैं? बादल भाप यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनते हैं। आपने घर में खाना बनाते वक्त तो देखा ही होगा, जब ढक्कन लगी हो तो कैसे उस ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें बनने लगती हैं, जिसे आप साफ साफ इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये गर्म भाप से बनते हैं। ऐसे ही जब समुद्र, तालाब, नदी, नालों का पानी गर्म होता है तो भाप बनने लगता है। आप जो खाना बनाते हैं उससे भी भाप निकलता है। जो आप कपड़े सुखाते हैं उससे भी भाप बन के ऊपर उठता है, तभी तो कपड़ा सूखता है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस वक्त भी भाप बन के पानी की बूंदें ऊपर उठती है। आपको बता दूं कि भाप जो है वो हवा से भी हल्की होती है, इसीलिए ये ऊपर उठती है। ऊपर की ओर जाते वक्त ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये छोटी बूंदें इतनी हल्की होती है कि ये हवा में तैरती रहती है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे बादल का निर्माण होता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा इसे जानने के बाद कि बादल में तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तभी तो घंटों तक बारिश होती है, तो इतना सारा पानी आता कहाँ से है? तो बता दूं दोस्तों कि हमारी दुनिया के लगभग 70% हिस्सों पर यानी आधे से ज़्यादा भाग में पानी है, यानी कि समुद्र है। तो जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी को गर्म करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भाप बनकर ऊपर उठती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बादल का निर्माण करती है। और फिर यही बादल हवा के बहाव की दिशा के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाकर बरसती है और ऐसे ही बारिश होती है। लेकिन एक सवाल और निकल कर आती है कि बारिश के समय में पानी गर्म कैसे होगा, क्योंकि बरसात के समय में तो सूरज उगता ही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जो बादल देखते हैं वो उसी जगह नहीं बनते, वह हवा के बहाव से आए हुए बादल होती हैं। अगर एक जगह में बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी जगह धूप होती है और बादलों का निर्माण हो रहा होता है। यानी कि एक जगह में बादल बनता है और हवा के बहाव की वजह से दूसरी जगह जाके बरसात होती है। ऐसा ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है, ये सारी जानकारी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कुछ बादल सफ़ेद तो कुछ बादल काले क्यों दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आपको बता दूं कि यह सब परावर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जो बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं वे सफ़ेद दिखाई देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे बादल काले दिखाई देते हैं। यह तो आप भी जानते हो कि बरसने वाले बादल में पानी का भरमार होती है, जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए बरसने वाले बादलों का रंग काला दिखाई देता है। आकाश में जब ऐसे बादलों की संख्या अधिक होती है तो दिन में भी आपको अंधेरा देखने को मिलता है। देखना, कई बार जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रात हो गया, क्योंकि ये बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उसे धरती पर नहीं पहुंचने देते। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बादल कैसे बनते हैं और बादल में इतना सारा पानी आता कहाँ से है,
कि घंटों तक बारिश होती रहती है। अब बात आती है कि बादल में बिजली कहाँ से आती है। आइए समझते हैं। जब ये भारी पानी से भरे हुए बादल हवा के बहाव के कारण आपस में टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होती है और इसी से बिजली का निर्माण होता है। ये आप जान के हैरान होंगे कि ये लगभग 10 करोड़ वोल्ट का होता है। वैसे तो हमारे घरों में नॉर्मल 220 या 240 वोल्ट की बिजली ही सप्लाई होती है और इस बिजली से भी अगर कोई चिपक जाता है तो क्या होगा शायद बताने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ तो 10 करोड़ वोल्ट की बिजली चमकती है जिसका तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस होती है, जो सूर्य के तापमान से 4-5 गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि जो सूर्य के तापमान होता है वो लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके साथ साथ एक और सवाल दिमाग में आता है कि बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है तो बिजली हमें पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज़ बाद में। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, इसीलिए प्रकाश हम तक पहले पहुंच जाता है और ध्वनि बाद में। सरल भाषा में समझे तो प्रकाश हमारे आँखों को दूर से ही दिख जाता है, जबकि गरज की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचने में समय लगता है। इसीलिए बारिश के मौसम में बिजली हमें पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज़ बाद में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि बादल कहां से आते हैं और कैसे बनते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही फैक्ट नॉलेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मनीष तिवारी RDX को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।